हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा आज प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हम डील करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम पहले देखते हैं। प्रॉब्लम को देख के आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, ऑन सेलिंग a cycle at rupees 1120, one earns 20% loss. At what price should he sold to get 40% प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या किया गया है, आपने कोई आइटम खरीदी, ठीक है। साइकिल था, उसको किसी रेट पे बेचा, 1100 रुपए में बेचा, ठीक है। एक आइटम को आपने 1120 रुपए में बेचा। ऐसा करने से आपको 20% क्या हुआ, घाटा हुआ, लॉस हुआ। अब पूछ रहा है, बताओ वो कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 40% प्रॉफिट हो। तो अगर आप देखिए, आपको एसपी दिया है और लॉस दिया है, तो हम यहां से सीपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड बता रहा हूं मैं। सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज दिया, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो जैसे कॉस्ट प्राइस खरीद ली तो उस पे 40% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस निकली, 40% प्रॉफिट लगा के, तो बताओ एसपी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो हमने लास्ट टाइप किया है, उसमें दो टाइप्स को जोड़ दिया गया, दो क्वेश्चन का एक बना दिया गया। सबसे पहले आपको एसपी दिया है तो आप निकालोगे सीपी, कुछ आपको लॉस दिया है, फिर इस सीपी को यूज करके आप निकालोगे एसपी, कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ऐसा करना, अगर हम ये मेथड फॉलो करें तो क्वेश्चन थोड़ा हमारा लेंथी हो जाएगा। हमारा जो मेन इशू है कि हमें अपना टाइम एग्जाम में सेव करना है। तो आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसको डिटेल में और समझना है कैसे हो रहा है, तो ये दिस इज द प्रोसेस। तो हम शॉर्ट में ट्रिक देखेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या सॉल्व करेंगे, हम अपना प्राइस लिख देंगे। वो प्राइस एसपी भी हो सकता है, सीपी भी हो सकता है, क्वेश्चन में जो भी दिया है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यू एसपी के साथ, किसके साथ, न्यू एसपी के साथ, डिवाइड करेंगे ओल्ड एसपी के साथ, है ना। पहले बेचा कुछ रेट पे तो वो पुराना सेलिंग प्राइस, अब नए रेट पे बेचना तो वो न्यू सेलिंग प्राइस। तो ये आपको प्राइस आपको एक दिया हुआ है, वो कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस जो भी दिया है, ठीक है। अब आपने एक चीज और ध्यान देखनी है, ये जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा वो किस फॉर्म का होगा। फॉर्मूला यही है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 100 प्लस पी अगर प्रॉफिट हो रहा होगा, और 100 माइनस एल अगर हमें लॉस हो रहा होगा, ठीक है। जब भी परसेंटेज में बात आती है प्रॉफिट या लॉस, तो हमेशा जो प्रॉफिट की वैल्यू होती है वो 100 में पी ऐड करते हैं या 100 में से एल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें एक आइटम बेची हुई है, खरीदी है, बेची है, कोई बात नहीं, 1120 रुपए की, मल्टीप्लाई न्यू एसपी। तो न्यू एसपी में कहता है 40% का फायदा होना चाहिए। तो 40% का फायदा मतलब 100 प्लस 40, और जो पहले बेची थी उसमें लॉस हुआ था कितना, 20%। तो जब भी लॉस होता है तो माइनस करते हैं 100 माइनस 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 80। ये 0 और ये 0 कैंसल, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 0, 2 1 जा 2, 2 8 0। तो कितना आ गया, 280 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 1960। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था वो क्या था, एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड, तो एसपी आ गया।
एसपी जो हमें न्यू एसपी निकालना था। तो कैसे निकाला, पुराना एसपी लिखा, नया सेलिंग प्राइस जो कि परसेंटेज की हेल्प में था डिवाइडेड बाय ओल्ड सेलिंग प्राइस। तो हमें पता चल गया उसको कितने की बेचनी चाहिए, तो 1960 रुपए की बेचेगा तभी फायदा होगा। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में जो 2 स्टेप्स थे उनका एक शॉर्टकट ट्रिक बना दिया। ठीक है, आई होप आपको ये इजी लगा होगा। इसमें 1-2 प्रॉब्लम्स और करते हैं तो आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, Riya sold an item at rupees 144 and earns 10% loss. At what price she should sell to get 15% प्रॉफिट? तो ऑन लिखे या बियर्स लिखे, बियर्स इज अ करेक्ट वर्ड, लॉस के साथ हम बियर वर्ड यूज करते हैं। तो बताइए, पहले उसने एक आइटम बेची 144 रुपए की जिसपे उसको 10% घाटा हुआ। ठीक है, तो बताइए अब वो कितने की बेचे कि उसको 15% प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले जो आपको वैल्यू दिया वो लिख लीजिए 144। न्यू एसपी क्या है, उसमें चाहिए फायदा, तो 15 रुपए फायदा चाहिए, तो क्या आएगा 100 प्लस 15। पहले हुआ था लॉस कितना 10% का, तो 100 माइनस 10, तो कितना आ गया 144 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 90। दो कर ले, 3 से देखते हैं, 3 30 5 6 7, ये तो जाएगा नहीं, 4 4 8 और 1 9, ये जाएगा। 3 4 12 24, 3 8 24, वापिस 3 से जाएगा, 3 10 30, 3 16 48। तो अब तो 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15, तो ये 5 2 10, तो 2 8 16, तो 8 और 23 बच गए, 8 3 24, 2 कैरी, 8 2 16 और 2 18, ये बच गए ना, ये 2 बच गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो क्या आंसर आ गया 184। इसका मतलब अगर वो आप 184 रुपए की वो चीज बेचेगी तो उसको जाके कितना फायदा होगा, 15% प्रॉफिट होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया, एक लेंथी सा क्वेश्चन एक शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल सा इजी सा हो गया। तो ये हमारे पास ये टाइप 1 थी, जिसमें हमने थोड़ा जो नया सब जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एडवांस क्वेश्चन, उसकी टाइप 1 थी। अब एक उसमें, ठीक है, उसको अब टाइप 1 लिख लीजिएगा। अब जो है टाइप 2 है ना। क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, उनको कैसे डील करना है, हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ऑन सेलिंग एन आइटम एट, केवल रुपीज लिखे, चलो ये लिखते हैं 56 percentage profit is same as cost price. Find cost price। देखो सबसे मेन बात होती है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, आपको प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन को किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकता है। तो जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या ट्रिक या क्या फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, किसी इंसान ने एक आइटम 56 रुपए की बेची। ऐसा करने पे उसको कितना फायदा हुआ, इस परसेंटेज प्रॉफिट इज सेम एज दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 थी तो उसको कितना फायदा हुआ, 10%। 56 की बेचने पे जितना कॉस्ट प्राइस था उतना ही प्रॉफिट हुआ, बस उसके साथ लग गया परसेंट। अगर 25 रुपए प्राइस थी तो हो गया 25% फायदा।
अगर 40 कॉस्ट प्राइस थी तो हुआ 40% फायदा। तो ये बात बोल रहा है 56 रुपए बेचने पे उसको उतना ही परसेंट प्रॉफिट हुआ जितनी की कॉस्ट प्राइस थी। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या थी? समझ आ गया? अगर 10 कॉस्ट प्राइस थी तो 10% फायदा हुआ होगा, तो 10% फायदे के हिसाब से ये 56 बना होना चाहिए। अगर उसने 25% फायदा कमाया तो कॉस्ट प्राइस 25 ही होनी चाहिए। तो बताओ वो कॉस्ट प्राइस क्या हुई होगी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बनी हुई है। आपने क्या करना है, जब भी फायदा होगा याद रखना है फायदा, जब लॉस होगा तब भी देखेंगे। आपने जो अमाउंट दिया है 56, उसके 2 हिस्से करने हैं। क्या करने हैं? 2 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से ऐसे करने हैं, उन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करो तो क्या है? 56 आए। दोनों को मल्टीप्लाई करने में 56 आए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए? 10 आए। क्या है? 10। तो 56 के 2 हिस्से, तो ऐसे मतलब 2 नंबर इनको मल्टीप्लाई करके 56। तो शुरू से करते हैं 2 को, तो 2 को 28 से करो 56 आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन क्या 2 और 28 में 10 का फर्क है? नहीं, इनमें तो 26 का फर्क है। तो अब इस नंबर को बढ़ाते जाइए। 2 की जगह लिखिए 3। 3 के टेबल में 56 नहीं आता, नहीं आता ना, क्योंकि 6 + 5 11 होता है। क्या 4 के टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करो 56 आता है, 14 में से 4 को माइनस करो तो 10 आता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहला हिस्सा है 14, दूसरा है 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 56, और इन दोनों को माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 10। ये बात आप याद रखोगे। ऐसे 2 नंबर ढूंढ रहे हैं 56 के 2 फैक्टर्स, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 56 और सब्ट्रैक्ट करने पे 10। जब आपने ये 2 नंबर ढूंढ लिए, इसमें से छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो जो छोटा नंबर है उसके साथ क्या लगा दो? 0। क्या लगा दो? 0। क्या करो? ऐड 0 टू द स्मॉलर नंबर। तो ये जो आपका नंबर आया है यही आपका आंसर है। यही क्या है? सीपी। यही आपकी सीपी थी। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस 40 लो तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आना चाहिए? उतना ही 40%। तो आप देखोगे आपका एसपी कितना निकलता है? आपका एसपी 56 आएगा। एक तो पहला मेथड, एक शॉर्टकट मेथड क्या? 40% ऑफ 40, 40 का 40% होता है 16। तो 16 आपको हुआ प्रॉफिट, तो 40 में से 16 ऐड किए तो बन गया 56। दोनों मेथड से 56 आता है। तो क्वेश्चन क्या था? जितना कॉस्ट प्राइस उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज। तो ठीक है, क्या किया? उस नंबर के 2 फैक्टर किए, जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आए, सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आए। कब? जब बात हो रही है प्रॉफिट की। तो जो छोटा नंबर है उसके साथ लगा दो 0, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? इजी है। अब इसी में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, 1-2 टाइप्स और कर लेते हैं ना इसमें, ताकि समझ आ जाए। अब बोलता है अब ये बेची 75 रुपए की। कितनी? 75 रुपए की। क्वेश्चन नंबर 2। तो सेम है, परसेंटेज प्रॉफिट इज सेम एज दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो ये नंबर कितना आ गया? 75। तो 75 के 2 हिस्से करो, 75 के 2 हिस्से करो। तो टेबल शुरू कर दो। 2 के टेबल में तो 75 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है? आता है। 15 × 3 नहीं। 3 के टेबल में 75, 7 5 12 आता है। 3 2 6, 3 5 15। तो 25 को 3 से करो, लेकिन 25 और 3 का डिफरेंस 22 है, तो वो नहीं लेना। 4 के टेबल में 75 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। तो 5 के अगर हम 2 हिस्से करें 15 और 5, ये तो आपको ही सोचना है ऐसे चेक करके। तो 15 × 5 कितना आता है? 75, और 15 में से 5 को निकालो तो आता है 10। तो छोटे नंबर के साथ क्या करेंगे? 0 लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आ गया कितना? 50। तो 50 कॉस्ट प्राइस था। परसेंटेज प्रॉफिट भी क्या होगा? 50%। तो 50 का 50% होता है 25, मतलब प्रॉफिट हुआ 25। पता चल रहा है ना प्रॉफिट कैसे निकाल रहा हूं? 50% ऑफ 50। तो 50% ऑफ 50 कितना होता है? 25। तो 25 को 50 में ऐड करो तो 25 75 आ जाता है। ठीक है, समझ आया? ये तो था प्रॉफिट। अब मान लो प्रॉफिट नहीं हो रहा, हर बार फायदा थोड़ी होगा, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जब हिसाब किताब कम करना आता है तो कभी कभी फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो मान लो आप किसी ने एक आइटम बेची 25, तो परसेंटेज प्रॉफिट की जगह हो गया परसेंटेज लॉस। तो बताओ परसेंटेज लॉस
इज सेम एज कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो जब लॉस होगा अब क्या करेंगे, तो क्या दिया हुआ नंबर 25। पहला काम सेम है, जो दो नंबर ढूंढ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 25 ही आना चाहिए, लेकिन अब उनको माइनस की जगह प्लस करके क्या आना चाहिए, 10। सिर्फ प्रॉफिट में करना है माइनस, लॉस में करना है प्लस, तो प्लस करके आना चाहिए 10। तो 25 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो 2 से। 2 के टेबल में तो 25 आता नहीं, 3 के टेबल में आता नहीं, 4 के टेबल में 25 आता नहीं, 5 के टेबल में आता है 5 इंटू 5 25। तो यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 5, तो 5 इंटू 5 25। क्या 5 और 5 को ऐड करो 10 आता है, बिल्कुल आता है। तो दोनों में से जो छोटा नंबर है, यहाँ तो दोनों नंबर ही बराबर हैं, तो जिस मर्जी नंबर के साथ ऐड कर दो 50। तो हमारा क्या आ गया, 50 इज द आंसर। क्या आ गया, 50 आंसर आ गया। बट यहाँ पे एक बात देखनी है, यहाँ पे मैं लिख दूं, वहां पे छोटे नंबर के साथ 0 ऐड किया था ना, यहाँ बड़े के साथ करना है। ऐड 0 टू द बिग, लार्जर लिख लीजिए, बिगर लिख लीजिए, लार्जर नंबर। जो बड़ा नंबर है उसके साथ, अब दोनों बराबर हैं तो फिर तो बड़ा छोटे की बात ही नहीं हो रही, अदरवाइज आपको बड़े के साथ लेना है। मान लीजिए जैसे इसी का एक क्वेश्चन बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइटम को बेचा आपने 21 रुपए में, कितने में आप बताइए। सेम क्वेश्चन है, 21 रुपए बेचने पे जो घाटा हुआ वो उतना ही था जितना कॉस्ट प्राइस था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21, तो 21 के 2 फैक्टर करो, 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, प्लस करो 10 आता है, आता है बिल्कुल आता है। 3 ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने वो वर्ड नीचे लिखा हुआ है। 3 इंटू 7 21। बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो बड़े के साथ क्या लगाना है, बड़े के साथ 0 लगाना है। तो कितना आंसर आ गया, 70। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 70 थी, इस पे 70% घाटा खाया, उसके बाद बेचा कितने पे, 21 रुपए में। तो टाइप समझ आ गई। आई होप, पढ़ने में मुश्किल लगती है टाइप, बट है बहुत इजी सी, तो आपको क्लियर होगी। अब आ जाती है टाइप 3, थोड़ी सी एडवांस टाइप है। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल आया तो इस टाइप का आएगा। इसमें क्या कहता है, आप सपोज किसी चीज को बेचने की बात कर रहे हो, 20 आइटमें हैं, आपने पहले बेची किसी प्राइस पे, उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब वही आइटम्स, पहले एक आइटम की बात हो रही थी, एक आइटम को 20 रुपए में बेचा या खरीदा, इतना फायदा नुकसान हुआ, एक आइटम की बात हो रही है। अब मल्टीपल आइटम्स की बात आ रही है, 20 आइटम्स को बेचा तो इतना फायदा या नुकसान हुआ। अब 20 की जगह कोई बोले 40 को बेचा इतने पे, तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या 40 को कितने 40 पे 50% फायदा लेना है तो कितने का बेचें। मतलब एक चीज है, एक टाइप की चीज है, उसके कुछ यूनिट्स बेचे कुछ प्रॉफिट पे, तो बताओ उसको अब 20 की जगह 40 बेचने हैं, अब तो कितने पे बेचा जाए, कितना फायदा होगा। क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा, और बहुत ही इजी है। क्वेश्चन को समझते ही आपको याद आ जाएगा कि आपको कौन सी टाइप देखनी है। तो इसमें टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑन सेलिंग 50 items, on selling 50 items at rupees 601 earns 20% profit, full stop, at what percent loss find what percent loss he bears on selling 80 items at rupees 480। तो आप देख रहे हो, पहले वो 50 चीजें बेच रहा है 600 रुपए के हिसाब से, ऐसा करने पे उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है।
तो आपको नंबर ऑफ आइटम्स एक नहीं एक से ज्यादा है। जब एक आइटम होती तो एसपी और सीपी डायरेक्टली एक आइटम का आप निकाल लेते थे। अब आइटम एक से ज्यादा है तो पहली चीज तो ये हिंट है आपके लिए। ऐसा एक कंडीशन होगी कि इतनी आइटम इतने पे बेची, इतना फायदा हुआ। अब क्वेश्चन है कि अगर वो 80 आइटम में वही सेम चीज जो जिनकी पहले बात हो रही थी वही 80 रुपये बेचता है 480 रुपये में, तो बताओ कितना घाटा होगा। तो दो क्वेश्चन क्लब हुए हैं सीपी और एसपी के, और एक क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी की बात हो रही है। तो ऐसे आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहला प्राइस 1, पहला प्राइस 1 और प्राइस 2। आपने पहले कुछ रेट पे बेची होगी और पहले बाद में भी कुछ रेट पे बेची होगी, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स, यहां भी नंबर ऑफ आइटम्स, पहले कितनी आइटम्स की बात हो रही है और बाद में कितनी आइटम्स की बात हो रही है वो लिखोगे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू से, और उसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं। इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 प्लस पी या 100 माइनस एल के साथ, जो भी आपको हो रहा होगा। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस पी, लॉस हो रहा है तो 100 माइनस एल। ये पहला प्रॉफिट लॉस है और ये दूसरा प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स पहले की, नंबर ऑफ आइटम्स दूसरे की। तो क्या याद रखना है, ऊपर रखने हैं प्राइस, नीचे रखना है सबसे पहले कितनी आइटम्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, जो फायदा नुकसान हुआ सेम दूसरी साइड में। दो कंडीशंस दी है, दोनों को बराबर कर देना है। बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों का बराबर था। दोनों का जिस आइटम्स की बात हो रही है कॉस्ट प्राइस दोनों का एक ही रहा होगा ना। तो पहले हमने एक का कॉस्ट प्राइस निकाला, वो ये निकला, दूसरे का कॉस्ट प्राइस निकाला, ये निकला, दोनों को कर दिया बराबर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब आप यहां देखिए, पहले उसने आइटम्स कितने की बेची, 600 रुपए की, तो पहले 600 रुपए की लिख दी, और बाद में कितने की बेच रही है, 480 रुपए की, ठीक है। पहले कितनी आइटम्स की बात हो रही है, 50 आइटम्स की बात हो रही है, तो 50 लिख दो, और बाद में कितनी आइटम्स की बात हो रही है, 80, तो 80 लिख दो। पहले फायदा हो रहा है, नुकसान फायदा, तो 20% फायदा, तो 100 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। और बाद में लॉस हो रहा है कितना, वो लॉस ही हमें निकालना है, वही लॉस हमें निकालना है। तो हमें लॉस नहीं पता, तो जब लॉस नहीं पता तो लॉस की वैल्यू मान लेते हैं एल, है ना, लॉस को एल ही रहने देते हैं। तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, माइनस। तो सॉल्व करो, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, यहां पे बचा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहां क्या बचा 1 अपॉन, सारा कट गया, 5 को 2 से किया तो 10। यहां क्या बचा, ये 0 नहीं काट देना, क्योंकि ये 100 माइनस एल एक ही टर्म है, इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से देखो, ये 0 कट गया, 8 6 का 48, तो यहां बचा 6 अपॉन 100 माइनस एल, समझ आ गया। तो 100 माइनस एल यहां दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड है, यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 100 माइनस एल, तो 6 और 10 मल्टीप्लाई होंगे, बन गया 60, और 100, ये प्लस है, इधर आगे आएगा माइनस, और ये माइनस का नंबर है एल, इधर जाके आ जाएगा प्लस, तो 100 में से 60 गया 40, तो और एल कितना आ गया 40, जो कि परसेंटेज में आना था, लॉस परसेंटेज था। तो कितना आंसर आया हमारा, 40%। इसका मतलब दूसरी बार जब उसने आइटम्स बेची तो उसको 40% घाटा हुआ। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ कैलकुलेशन में इस टर्म को वैसे का वैसा ही रखेंगे, बाद में इसको प्लस माइनस करके सॉल्व करेंगे, बाकियों को आप कैंसिलेशन कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर से रिवाइज, पहला प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इनटू 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, दूसरा प्राइस दूसरे नंबर ऑफ आइटम्स 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, ठीक है।